ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनोज तिवारी ने कहा है कि जिस तरह की घटना सामने आई, हंगामे पर मनोज तिवारी का बयान आया है, सदन में जो हुआ वो निंदनीय है। आप नेताओं ने गुंडागर्दी की है, ये कहा है। मनोज तिवारी से खास बात की है रिपब्लिक भारत ने, सुनिए क्या कुछ और उन्होंने कहा। हम देख रहे हैं किस तरह से हंगामा हो रहा है, अभी भी हंगामा चल रहा है। आम आदमी पार्टी अभी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की काउंसलर को एलजी साहब ने एक पद दे दिया है, उस वजह से कांग्रेस और बीजेपी साथ मिल गए आम आदमी पार्टी को हराने में। क्या कहेंगे आप? ये जो भी सदन में हुआ है वो बहुत ही आपत्तिजनक है, निंदनीय है। आम आदमी पार्टी के लोगों ने पोडियम पे चढ़ के पोडियम तोड़ने की कोशिश की। जो अधिकारी और जो सत्या शर्मा जो पार्षद हैं, उनको जो संचालन करने की एक सदन की व्यवस्था दी गई थी, उनको मारने की कोशिश किए हैं। और उसके बाद इन लोग जो हंगामा किए हैं वो तो इन लोगों की नैतिक हार दिखाई रहा है। लेकिन क्या जो पार्टी सत्ता में है, जो दिल्ली की सत्ता में है, जो निगम में भी सबसे ज़्यादा सीट लेके है, क्या वो हार मान चुकी है? अब हिंसा का सहारा लेगी? और जो भी यहाँ व्यवस्था होती है सबको, सदन की व्यवस्था तो मैं नहीं जानता, सदन की व्यवस्था जो भी आज आयुक्त देगा उसके बाद महापौर चुना जाएगा, फिर महापौर चलाएगा। तो आप महापौर तक जाने में क्यों डर लग रहा है आपको? अच्छा, आप कितने कॉन्फिडेंट है कि बीजेपी का मेयर होगा? नहीं, हम ये नहीं जानते। हम तो चुनाव के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन जो स्थिति है, जैसा डर इनके चेहरे पे दिख रहा है, इसका मतलब कि इनके पार्षद भी इनके साथ नहीं है। क्या ऐसा आपको लग रहा है कि कुछ आम आदमी पार्टी के पार्षद हो सकता है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट है उसके उनके लिए वोट करें? भाई अभी यहाँ तो जिसको जहाँ मन करेगा वोट कर सकता है। तो बिल्कुल, ये तस्वीरें एक बार फिर से सामने आ चुकी है, दोबारा से धक्का मुक्की शुरू हो चुकी है। तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक तरफ तमाम नेताओं का आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर जारी है, लेकिन तस्वीरें जो है वो बेहद हैरान करने वाली है कि एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तमाम जो पार्षद है वो फिर से धक्का मुक्की पर आमादा हो चुके हैं। सलोनी, बिल्कुल तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कैसे फिर से धक्का मुक्की शुरू हो चुकी है। और देखिए ऊपर खड़े हो गए, जो बैठने की जगह है वहाँ उस डेस्क पे ऊपर खड़े होकर हंगामा हो रहा है। ये तमाम पार्षद हैं और देखिए कुर्सियां इधर से उधर की जा रही हैं, एकदम आपाधापी का माहौल है। ये पहले दिन की तस्वीर है जब तमाम चीज़ें होनी थी, तमाम प्रक्रियाओं का पालन करते हुए मेयर डिप्टी मेयर चुना जाना था। उस दौरान कुर्सियां बजाई जा रही हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। जोरदार हंगामा चल रहा है। आम आदमी पार्टी के पास डिजिट्स हैं, बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। खेल कहीं बिगड़ ना जाए, इसको लेकर आपाधापी की स्थिति बनी हुई है। सिविक सेंटर से ये सीधी तस्वीरें सृष्टि। बिल्कुल, और एक संवैधानिक प्रक्रिया का किस तरीके से मखौल उड़ाया गया वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपाधापी की ये स्थिति। और आप देखिए कि कुर्सियां उठाई जा रही हैं, एक दूसरे पर धक्का मुक्की की जा रही है, एक दूसरे को धक्का दिया जा रहा है, हाथ पैर सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका इस वक्त मखौल उड़ाते हुए ये तमाम पार्षद इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और बड़ी बात यह कि महिला पार्षद भी हैं जिन्हें चोट भी आई है, महिला पार्षद भी हैं, उनके साथ भी धक्का मुक्की चल रही है। यहाँ पर पुलिस पहुंच चुकी है। हालात ये हो गए हैं कि सदन के अंदर पुलिस पहुंच चुकी है। प्रोटेम स्पीकर की टेबल पर चढ़ गए हैं पार्षद। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जो स्पीकर की टेबल है वहां तक पहुंच चुके हैं। जहां बैठने की जगह है, जो डेस्क हैं वहां तो चढ़े ही हैं और स्पीकर की टेबल पर भी चढ़ते नजर आ रहे हैं। वोटिंग से पहले ये भारी बवाल, भारी हंगामा हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लगातार किस तरह से हाथापाई हो रही है, हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। नारेबाजी सुनिए, किस तरह से नारेबाजी हो रही है, एक बार सुनवाते हैं आपको। देखिए जोरदार हंगामा हो रहा है और तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। लगातार सिविक सेंटर से स्पीकर की टेबल पर चढ़ चुके हैं पार्षद, जो सीटिंग डेस्क हैं उस पर खड़े होते नजर आ रहे हैं। महिला पार्षद भी हैं, उनके साथ भी धक्का मुक्की हो रही है। लगातार ये हंगामा चल रहा है। आम आदमी पार्टी के पास नंबर्स हैं, लेकिन क्रॉस वोटिंग का डर है क्योंकि दल बदल कानून यहाँ लागू नहीं होता। ऐसे में आम आदमी पार्टी थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, हंगामा होता नजर आ रहा है। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। तमाम जो
कोशिशें, उसके बाद जो संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत आज स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना था, मेयर का चुनाव होना था, डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, उसमें बाधा पड़ गई है, लगातार हंगामा होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, और हंगामे की तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने आपको बताया कि प्रोटेम स्पीकर के बैठने की जगह जहां पर है वहां पर ये पार्षद खड़े हो जाते हैं और ये 4 कैमरों के जरिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सभी, आप ये तस्वीर देखिए कि अब जो बैठने की जगह है वहां पर वो खड़े हो गए। तस्वीरें आप देखिए, आम आदमी पार्टी के पार्षद किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हम लगातार रख रहे हैं और आंकड़े भी बता रहे हैं कितना आंकड़ा चाहिए। जो आंकड़े चाहिए, डिजिट गेम जो है उसमें आम आदमी पार्टी को अपर हैंड है, लेकिन क्योंकि दल बदल कानून लागू नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस ने इससे दूरी बना ली है, तो सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हो गया है। और उसमें भी कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, कहीं 15 साल की जो एक दबदबा रहा था बीजेपी का, वो अब आम आदमी पार्टी के पास शिफ्ट होता नजर आ रहा है। तो आम आदमी पार्टी को डर लग रहा है कि अगर यहाँ पर कुछ तब्दीलियां होती है तो मेयर बदल सकता है। देखिए किस तरह से यहाँ पर धक्का मुक्की हो रही है। तस्वीरें हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं, डेस्क पे चढ़ गए हैं, प्रोटेम स्पीकर का जो टेबल है उस पर चढ़ते नजर आ रहे हैं, कुर्सियां यहाँ से वहां फेंकी जा रही हैं। ये उनकी सही तरीका नहीं है, हाउस को चलाने के लिए इस तरह का डेकोरम नहीं होना चाहिए। यही हालात रहे थे और आपकी तरफ से क्या आगे एक्शन? मैं अभी आधे घंटे का टाइम दिया, यदि वो ठीक तरह से बैठ जाते हैं, सब लोग अपनी सीट पे बैठते, तो मैं शपथ दिला देती। और नहीं रहता, हालात यही बने रहेंगे तो फिर तो हम अगली तारीख के लिए इंतजार करेंगे। थैंक यू। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमसीडी सदन में कुर्सियां चली। हंगामे के दौरान कुर्सियां फेंकी गई हैं, एक दूसरे पर पार्षदों ने कुर्सियां फेंकी हैं। जोरदार हंगामा यहां देखने को मिला है। मेयर पर किस तरह से महासंग्राम जारी है, तस्वीरें रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। और कुर्सियां कैसे एक दूसरे पर फेंकी गई हैं, ये देखिए तस्वीरों में आप देख रहे हैं। ये देखिए कुर्सियां उछाली जा रही हैं एक दूसरे पर, ये भूल कर कि ये चुने हुए लोग हैं जो शहर की सरकार चलाने के लिए आए हैं, वो एक दूसरे पर इस तरह का रवैया अपनाते हुए बता रहे हैं कि कितनी जिम्मेदारी से वो शहर की सरकार चलाएंगे। ये तस्वीरें आ रही हैं सामने सेविक सेंटर से, लगातार ये हम तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। हंगामा और सिर्फ हंगामा। Commissioner and going to ask him to stop the house right now until legal constitutional activities begin, till the house can be carried on in a legal and constitutional manner. Till then, the house should be suspended. What norms were flouted, ma'am, according to you, by the BJP? आतिशी को सुन रहे थे आप, आम आदमी पार्टी नेता है आतिशी, और वो कह रही थी कि जो चीजें हैं जो संवैधानिक तरीके से उनका पालन होना चाहिए, और अगर नहीं हो पा रहा है तो कार्रवाई को सस्पेंड कर देना चाहिए। तब तक ये कह रही है आतिशी, आप सुन रहे हो। और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, देखिए पर्चे लहराए जा रहे हैं, एक दूसरे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो जिस तरीके का हंगामा लगातार जारी है वो तस्वीरों में आपने देखा, कुर्सियां तक चल गईं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और कपिल मिश्रा ने क्या कहा है वो भी अब आपको सुनाएंगे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप भी लगातार अब यहां पर शुरू हो गया है। आप बीजेपी पार्षदों में हाथापाई की तस्वीर आपने देखी, और अब संजय सिंह और कपिल मिश्रा ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन तस्वीर भी साथ ही हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एक दूसरे पर कुर्सियां चला रहे हैं ये पार्षद। सबसे बड़ा सवाल कि संवैधानिक पदों पर है, संवैधानिक प्रक्रिया है, शपथ ग्रहण का विरोध ये कैसा कि आप देख सकते हैं कि क्या हालात इस वक्त सदन के बने हुए हैं। भारी हंगामे की भेंट ये पूरी प्रक्रिया चढ़ चुकी है। आप सुनिए संजय सिंह और कपिल मिश्रा ने क्या कुछ कहा। उनकी होती है पहले, नॉमिनेटेड मेंबर की बाद में शपथ होती है। यही मांग की हमारे पार्षदों ने कि भाई जो चुन के आए हुए हैं, जिनको जनता ने चुन के भेजा है, उनकी शपथ पहले कराइए आप, जो हमेशा से परंपरा रही है। इसका मकसद क्या है मालूम है आपको? ये नॉमिनेटेड, जिनको एक वोट जनता ने नहीं दिया, उन नॉमिनेटेड पार्षदों का वोट कराना चाहते हैं मेयर और डिप्टी मेयर में, जबकि नियमता ये पूरी तरीके से गलत है, कानूनी रूप से भी, संवैधानिक रूप से भी, और एमसीडी के नियमों के हिसाब से भी। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को माहौल बनाना चाहते हैं, इसका गला दबाना चाहते हैं लोग।
इसलिए ये नॉमिनेटेड मेंबर्स की पहले वोटिंग शपथ करा रहे थे कि उनको वोटिंग राइट देना चाहते हैं, जिनको एक वोट जनता ने नहीं दिया। जो देश का सबसे शांतिपूर्ण चुनाव होता है, आप वहां पर लोगों को मार रहे हैं। इनके आपस की फूट, जो करोड़ों रुपए लेकर अरविंद केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया ने टिकट बेचे थे, जिस प्रकार से सिसोदिया के अपने इलाके में, सत्येंद्र जैन के अपने इलाके में, आतिशी के इलाके में सारे इनके निगम पार्षद हारे हैं, और इनके अंदर की जो फूट है उसको छुपाने के लिए आज ये तमाशा किया जा रहा है। इस प्रकार तोड़फोड़ का माहौल दिल्ली के नगर निगम ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। आज दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इतिहास का एक काला दिन है, एक शर्मनाक दिन है, और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को सीखना होगा कि एक मेट्रोपॉलिटन शहर कैसे चलाया जाता है, एक राजधानी का नगर निगम कैसे चलाया जाता है, ये उनको सीखना होगा। ये उनके पार्टी की इंटरनल मीटिंग नहीं है कि कोई भी मुंह खोलेगा उसको मारना शुरू कर दोगे, तोड़ना शुरू कर दोगे, अभिव्यक्ति की आजादी खत्म कर दोगे। ये मनोनीत सदस्य संविधान के द्वारा चुनकर वहां पर बैठे हुए हैं और आप वहां पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। आपको अपनी मेजॉरिटी के ऊपर भरोसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी को शर्म आनी चाहिए। दिल्ली नगर निगम का ये स्वरूप, इस प्रकार का नंगनाच कॉर्पोरेशन के अंदर, सदन के अंदर देश ने कभी नहीं देखा है। आज राजधानी का सिर शर्म से नीचा किया है आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने, और ये गुंडागर्दी केजरीवाल और सिसोदिया के इशारे पे की जा रही है, ये मैं कहना चाहता हूं। तो संजय सिंह और कपिल मिश्रा को आपने सुना, और इस बीच बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने बड़े आरोप लगाए आम आदमी पार्टी पर। उनका यह कहना है कि आम आदमी पार्टी को डर सता रहा है, आम आदमी पार्टी को डर लग रहा है कि मेयर का पद कहीं ना छिन जाए। इस वक्त की बड़ी खबर, आपको अपने पार्षदों पर भरोसा नहीं। प्रवेश वर्मा ये कह रहे हैं कि आपको अपने पार्षदों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि नंबर है उनके पास, आपको हारने का डर लग रहा है। आपको लगता है कि वो अपना मेयर नहीं बना पाएंगे, प्रवेश वर्मा ने कहा है। देखिए, आज सारे मेंबर हाउस में आए थे, उनका शपथ था और अच्छा भला शुरू भी हुआ था। सारे सांसद भी आए थे, विधायक भी आए थे। उसके बाद में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने यहाँ पे गुंडागर्दी मचाई और हाउस को नहीं चलने दिया, शपथ ग्रहण समारोह नहीं चलने दिया, उसके बाद में मेयर का इलेक्शन था। दिल्ली की जनता मेयर चाहती है, मगर आज जो भी हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि उनका मेयर नहीं बनेगा, उनको अपने पार्षदों पर ही भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि उनके पार्षद हमारा मेयर इलेक्ट करेंगे। क्या कारण था, क्यों नहीं हाउस चलने दिया, मैं नहीं समझता। अभी भी समय है, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हाउस यहाँ पे चलने देंगे आम आदमी पार्टी के लोग, तो आज दिल्ली के लोगों को नया मेयर मिल। इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये हंगामा किस बात को लेकर के हो गया, इतना बवाल क्यों बढ़ गया शपथ के साथ ही? ये एमसीडी के अंदर ये तय है, ये डीएमसी एक्ट के अंदर है कि जो नॉमिनेटेड काउंसलर होते हैं, जिसको एल्डरमैन भी कहा जाता है, वो लोग मेयर के इलेक्शन में, डिप्टी मेयर के इलेक्शन में और हाउस में जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर इलेक्ट होते हैं उसमें उनका वोट नहीं है, ये वर्जित है। पहले तो ये जो नॉमिनेटेड काउंसलर हैं, ये भी दिल्ली सरकार को बनाना था, वो जबरदस्ती एलजी साहब ने किया। अब उनको ओथ डल दिलवाकर उनकी भी वोटिंग कराने की जालसाजी जो है भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। इसीलिए जबरदस्ती एक ऐसी पार्षदा को जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना दिया जो बन नहीं सकती थी। जो प्रो टर्म मेयर होता है, प्रो टर्म स्पीकर होता है, वो सबसे जो आपका एक्सपीरियंस वाला स्पीकर होता है या मेंबर होता है वो बनता है। वो भी गलत बनाया, एल्डरमैन गलत बनाए। अब उन एल्डरमैन को कह रहे हैं कि हम इन्हें वोटिंग की पावर देंगे कि ये मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शन के अंदर ये वोट डालें। ये तो कोरी बेईमानी है। मतलब ये तो इन्होंने देश के संविधान को फाड़ के आग लगाने वाला काम कर रहे हैं। आप डीएमसी एक्ट कैसे बदल सकते हैं? तो पार्लियामेंट का एक्ट है। तो ये जो बेईमानी से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार एमसीडी में बनाने की कोशिश कर रही है, दिल्ली वाले इसको माफ नहीं करेंगे। दिल्ली वालों ने बहुत सोच समझ के इनको 15 साल के कुशासन के बाद सत्ता से बाहर किया है। अब ये चोर दरवाजे से बेईमानी करके सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का अपना पुराना चरित्र है और लोग जो है सब देख रहे हैं। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे किस तरह से एमसीडी महापौर चुनाव में महासंग्राम जारी है। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।